नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो गिरावट में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कंपनियां तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 3 से 6 महीने में यहां से 10% तक की डिप आ सकती है। और अगर डिप आती है तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने के लिए। तो इस टॉपिक पे ध्यान से समझिए पहले चीजों को। मैं आपके साथ क्या कहना चाहता हूं, ये कंपनियां बहुत दमदार हैं, बहुत ही शानदार हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने काफी बार आप सभी के साथ डिस्कस करी है। केवल यहीं पे नहीं, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक पे और यूट्यूब, हर जगह मैंने आप सभी के साथ ये सारे स्टॉक्स डिस्कस करे हैं। लेकिन अभी मैं आपसे कहूंगा कि इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में लगाना है, केवल 2-4 दिन के पर्पज से नहीं, 3 से 6 महीने। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूं 1 क्वार्टर और क्वार्टर 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखना है और उसके बाद ये स्टॉक्स अगर टूटते हैं तो ये देंगे अपॉर्चुनिटी। पूरे के पूरे सिनेरियो को समझो। अब पहले मैं बताना चाहूंगा मैं बात किन स्टॉक्स के बारे में कर रहा हूं। एंड वन मोर थिंग, काफी सारे ऐसे व्यूअर भी होंगे हमारे जिन्होंने शायद हमारे ही कहने से ले रखा होगा या अपनी रिसर्च के द्वारा लिया है। उनसे मैं कहना चाहूंगा आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना अभी बेच देता हूं, गिरावट में खरीद लूंगा, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि गिरावट होगी। इनकेस नहीं हुई तो स्टॉक छूटने वाले नहीं है और इवेंचुअली तो स्टॉक बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये तो श्योरिटी है। तो आपको क्या करना है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो अगर आप 100 रुपए लगा रहे थे अभी केवल 20 ही रुपए लगाना, बचा हुआ 80% आप क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के रिजल्ट देखने के बाद ही लगाना। मेरा मानना यह है कि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 थोड़ा सा वीक रह सकता है और उसके पीछे मैं रीजन दूंगा। और वीक रहा तो गिरावट हो सकती है, हाई बीटा स्टॉक्स हैं, वॉलेटाइल रहते हैं, मूवमेंट बड़े देते हैं, और गिरावट दी तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। होप आप पूरा सिनेरियो समझ चुके हैं। अब पहले थीम समझिए। थीम है स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स की। आपके साथ काफी बार इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर किया है। अब तंगड़े लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मैंने काफी बार डिस्कस किया है। अब क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में क्यों गिरावट हो सकती है समझो। मेरा क्या दिमाग कह रहा है, मैं क्या सोच पा रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फैक्ट तो है नहीं, अपनी अजम्पशन है, सबकी अपना अपना व्यू होता है। मैंने हमेशा डिस्कस किया है कि मार्केट में 2 तरीके के एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस कह सकते हो आप इसे, क्योंकि यह मेरी सोच है, ये हो सकता है आपकी डिफरेंट हो। देखो मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट में ना जब भी मंदी आती है, साइडवे हो जाता है बाजार, कंसोलिडेशन में जब इन्वेस्टर पैसा लूज करता है तो शेयर बाजार से लोग जाते हैं, शेयर बाजार को छोड़ते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं और वहां पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, अवॉइड करने लगते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी वो पैसा कम से कम लगाते हैं, प्लस विड्रॉ करने लगते हैं, रिडम्पशन मारते हैं। ये सारी चीजें क्या क्रिएट करती हैं आपके लिए कि मार्केट में थोड़ी सी लोगों की कमी। ठीक है, अब इससे किसे घाटा हो रहा है? उन कंपनीज को जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है स्टॉक मार्केट की। लाइक अगर मैं ट्रेड कम करूंगा या नए डीमेट अकाउंट कम ओपन करूंगा तो ऑब्वियस है पहले तो डायरेक्टली ब्रोकर का नुकसान हो रहा है और उसके बाद नुकसान हो रहा है आपका सीधे के सीधे डेपोजिटरी को, नुकसान हो रहा है आपके एक्सचेंज को, नुकसान हो रहा है आपकी एएमसी कंपनीज को। तो ये सारी की सारी सिचुएशन है आपको जो ध्यान में रखनी है। अब इनमें स्टॉक समझते हैं। देखिए एक मोनोपोली स्टॉक है डेपोजिटरी का, CDSL, जो बाजार में लिस्टेड है। इसमें कोई भी डिप आती है यहां से 10% की, अराउंड 1700 1750 अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पे एक्यूमुलेट करें, खरीदें इस इन्वेस्टमेंट पर्पस से। और अगर इस क्वार्टर नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा भी रिसेंटली लोगों का पैसा लूज हो रहा है तो वो थोड़ा मार्केट के सेंटीमेंट को खराब कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है लोग पार्टिसिपेट कम करें बाजार में, आने वाला समय और खतरनाक हो जाए, इलेक्शन के रिजल्ट्स के चलते वॉलेटिलिटी बढ़ जाए, लोग बाजार छोड़ें लॉस खाने के चलते। ये ना वर्ड ऑफ माउथ फैलता है, यार मैंने इतना घाटा कर लिया, बाजार तो बेकार है, तो लोग डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करते, तो ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट आता है। और जब पैसा बन रहा होता है बाजार, अरे भाई बहुत पैसा है, तू भी लगा, अपनी फैमिली में 10 अकाउंट खुल रहे हैं, तो वो अलग लेवल का पैसा बना के दे देता है इन कंपनीज को। तो होप मैं समझा पाया होगा जो मैं कहना चाहता हूं। तो आपका डेपोजिटरी में CDSL है जो करेक्ट होता है। रेंज बताता जाता हूं मैं सारे स्टॉक्स की, कौन कौन सी रेंज अच्छी है। ये जरूरी नहीं है कि उस रेंज पे आने के बाद और नहीं गिर सकता। देखो कोई भी चीज कितनी भी गिर सकती है, लेकिन इतना जरूर है वो पैसा आपके लिए छाप के देगी बढ़िया वाला। CDSL में ऑलरेडी आपके साथ 1200 रुपए से डिस्कस करता चला जा रहा हूं। अभी मैं कह रहा हूं कि स्टॉक 1750 तक की कोई डिप देता है तो वो बहुत अच्छा लेवल होगा खरीदारी के हिसाब से, वहां पे आप खरीदें और एक्यूमुलेट करते चले जाएं जितना गिरे। दूसरा स्टॉक है एक्सचेंज का BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। रिसेंटली
सेबी ने फीस बढ़ाई तो इन्होंने भी अपना पास ऑन कर दिया कि ट्रेडिंग पे भैया ऑप्शन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन फीस ज़्यादा लेंगे, तो सब नॉर्मल हो चुका है। अभी 2650 ट्रेड कर रहा है। मैं चाहता हूँ स्टॉक ऑलमोस्ट आपके लिए, इसमें थोड़ी ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश देख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि स्टॉक बहुत तेज़ रफ्तार से भागा है और ऐसे कोई फाइनेंशियल इसमें बदलाव नहीं हुआ है। वो ऑप्शंस के डेटा में जो वॉल्यूम अच्छे आ गए हैं वो अच्छे हो चुके हैं। अभी मेरे को लगता है इन्हें कुछ और नया करना पड़ेगा या फिर लोग और ज़्यादा ट्रेड करें। तो मेरा मानना यह है कि और ज़्यादा ट्रेड किएगा, अभी थोड़े ट्रेड कम हो सकते हैं लॉस खाने के चलते। तो स्टॉक में डिप आ सकती है अराउंड 1800 से 2000 के बीच में, अगर आती है तो बढ़िया होगा। प्रॉफिट बुक किसी को नहीं करना है, मैं क्लियर बोल रहा हूं आपसे कि ये अजम्पशंस हैं फ्रेश एंट्री के लिए। नहीं हुआ तो आप ये दमदार कंपनियों से एग्जिट ले लोगे, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्रेश लेने के लिए देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, बट है और एग्जिट करने के बारे में सोचो कि गिर सकता है अभी निकल जाता हूं, ये बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा स्टॉक है आपका म्यूचुअल फंड्स का, वो है आपका कैम्स, कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ये आपका क्या है, ट्रांसफर एजेंसी है। 3200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसमें तो ऐसा कोई वैल्यूएशन टर्म्स में दिक्कत नहीं है, ग्रोथ टर्म्स में दिक्कत नहीं है, और म्यूचुअल फंड का स्टॉक है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप आराम से इस स्टॉक को आप खरीद के 2600 रुपये तक एक्यूमुलेट कर सकते हो, चाहो तो 3000 से भी आप चालू कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ब्रोकिंग में एंजल वन। स्टॉक करेक्ट हो चुका है, अच्छा खासा करेक्ट है। अभी 2470 है, लेकिन 18 के पीई पे है। हो सकता है 15 के पीई पे उपलब्ध हो जाए, यानी कि आपके लिए 2200 रुपये, जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, 2200 रुपये से बहुत अच्छा है। और पहला इंस्टॉलमेंट आप करंट भाव पे भी चाहो तो डाल सकते हो। छोटा डालना चाहते हो छोटा डाल दो, लेकिन बाकी क्या 2200, 2000 और 1800 के लिए डेफिनेटली बचाओ, और दमदार स्टॉक है। नेक्स्ट है आपका मोतीलाल ओसवाल। म्यूचुअल फंड एएमसी भी मिल जाएगा आपको, ब्रोकिंग इंडस्ट्री भी मिल जाएगा, बड़ा नाम भी मिल जाएगा और अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी। रिसेंटली बोनस वगैरह भी कंपनी ने अनाउंस करा हुआ है। मेरा मानना है कि स्टॉक यहाँ से आपके लिए पैसा बना के दे सकता है। मोतीलाल ओसवाल की बात करूं तो अभी स्टॉक का भाव कहाँ पे ट्रेड कर रहा है एक बार चेक कर लेते हैं हम। एक्चुअली इसका टिकर कोड कुछ बीएससी कोड, एनएससी कोड कुछ और है जो मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट, मुझे किसी और स्क्रीन पे जाना होगा। मोतीलाल ओसवाल, जी हाँ, यहाँ स्टॉक अभी 2147 पे, 13 के पी पे, तो ऑलरेडी सस्ता मिल रहा है। इसको क्या ही मैं बोलूँ, और सस्ता मिलेगा। तो आप चाहो तो थोड़ा बहुत और डिप आ जाए तो स्टार्ट कर सकते हो। देखो जो स्टॉक है जो दमदार है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, लेकिन अभी क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेट कम हो रहा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अगर ऐसा है तो ये स्टॉक्स के रिजल्ट्स खराब आएंगे, स्टॉक्स करेक्ट होंगे और वो मौका होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सारी चीज़ें समझा पाया होगा मैं सही से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।